प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स का, राइट। तो देखो यहाँ पे जो डोमेन डिसाइड करेगा दिस वन, ये एक्स डिसाइड करता है जो अंदर वाला होता है। तो यहाँ पे कॉस एक्स का इनपुट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका डोमेन जो होगा वो और रियल नंबर हो जाएगा, राइट। और इसका आउटपुट जो डिसाइड करेगा कॉस इनवर्स करेगा। तो देखो यहाँ पे और रियल नंबर लोगे तो ये कॉस का रेंज क्या से -1 से 1 के बीच में होगा। तो इसका रेंज जो होगा वो कितना हो जाएगा, अगर -1 से 1 के बीच में कॉस एक्स का इनपुट हो गया तो इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, 0 से पाई के बीच में हो जाएगा। अब ये ग्राफ जो होगा वो पूरे नंबर लाइन सिस्टम पे होगा और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर में होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका प्रूफ देखोगे तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, राइट। तो यहाँ पे कॉस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू देखोगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो है y किसको माने है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स को, डेट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई, तो ये वैल्यू जो आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है एक्स की तो कोई भी रियल नंबर वैल्यू लेना है, बट जो भी वैल्यू लेंगे उसको ये ध्यान रखना है कि वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 0 से पाई के बीच में ही आनी चाहिए, राइट। तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो एक्स का तो कोई भी रियल नंबर लोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी, एक तो एन एडजस्ट करना है, एक किसको किसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे और उसके लिए हम लोग उसको इसको इसके अंदर में आने के लिए, इसके रेंज में आने के लिए हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट किसको करना है, एन एंड साइन को, एन और प्लस माइनस साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि ये जो है जो भी यहाँ से मिलेगा वो 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अब यह देखो, अब इसको क्या लिखोगे, जैसे कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स को। तो देखो अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लेंगे तो ये वाला पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस केस में n की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, तो इस केस में n की वैल्यू 0 ले लो और पॉजिटिव साइन ले लो। तो पॉजिटिव साइन ले लोगे तो ये जो है 0 से पाई आएगा, 0 से पाई के बीच में जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग पाई से लेते हैं, पाई से x की वैल्यू 2 पाई के बीच में लेते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को n की जो वैल्यू है वो 1 लेंगे। तो 1 लोगे तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और साइन को माइनस लेना पड़ेगा। तो 1 और ये माइनस साइन लोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, तो पाई डालोगे तो ये 2 पाई है, और माइनस पाई करोगे तो ये पाई हो गया, फिर 2 पाई माइनस करो तो 0, तो ये आ रहा है हमारा 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। उससे आगे और बढ़ना चाहते हो तो 2 पाई से लेकर एक्स की वैल्यू 3 पाई के बीच में, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू 1 ले लो, -1 लेना पड़ेगा, और +1 साइन ले लो। तो n की वैल्यू अगर -1 लोगे तो ये हो जाएगा -2 पाई, और यहाँ पे प्लस अगर 2 पाई लिया तो 0, 3 पाई लिया तो पाई। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो x माइनस 2 पाई होगा। x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 2 पाई होगा, राइट। x माइनस 2 पाई हो गया।
इसके पीछे जाना चाहो तो ज़ीरो से पीछे अगर देखना चाहते हो, तो ज़ीरो से पीछे अगर देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ज़ीरो से पीछे जाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे इंटरवल ले लिया, क्या इंटरवल ले लेते, पाई 0 से माइनस पाई से लेकर x की वैल्यू 0 लिया, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू जो है वो 0 रखेंगे और ये साइन क्या लोगे, माइनस, ठीक है। तो अगर इसके बीच में है तो ये साइन लोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अगर इसमें 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, माइनस साइन आगे लग गया तो ये -x हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितना हो रहा है, -x हो जा रहा है। इस तरह से हमारा, अब यहाँ से हम लोग को ग्राफ पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो अब ग्राफ देखोगे कि ग्राफ इसका कैसा बन रहा है। तो अगर इसका ग्राफ देखते हैं तो सारा ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर में होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो इसका ग्राफ जो देखोगे तो 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स है, तो 0 से पाई के बीच में ऐसा होगा, पाई पे y इक्वल टू एक्स। फिर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में माइनस साइन है तो स्लोप निगेटिव होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, और ये 2 पाई पे 0 हो रहा है तो 2 पाई पे जो होगा वो कितना आ रहा है, y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। फिर अगेन आगे बढ़ोगे 2 पाई से, तो 2 पाई से लेकर 3 पाई देखोगे तो ये जो है स्लोप फिर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग होगा ऐसा। और ये जो हो रहा है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई हो रहा है। और उसके आगे फिर जाओगे तो इस तरह से डिक्रीज करेगा ऐसा। तो ये पैटर्न पता चल गया है कि इस टाइप का हो रहा है हमारा ग्राफ अप एंड डाउन। अगर पीछे जा रहे हैं तो -x होगा, तो -x देखो, -x का मतलब ये ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा आएगा, माइनस पाई पे -x का ग्राफ ऐसा। फिर यहाँ से ऐसे आएगा -2 पाई एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ जो आ रहा है ये इस टाइप से ग्राफ बन रहा है, 0 2 पाई और ये 3 पाई, राइट। 0 से ये 3 पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई होगा, ये वैल्यू जो होगी वो 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ठीक है, ये -3 पाई हो गया। तो ये जो सबसे देखने वाली बात तो ये है कि ये ग्राफ जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये 0 से 2 पाई में जो ट्रायंगल बन रहा है वो सेम ट्रायंगल रिपीट कर रहा है। तो पहली बात तो ये पीरियडिक है, कैसा है, पीरियडिक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो है y इक्वल टू वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, तो ये इवन फंक्शन भी है। ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब है कि ये जो वैल्यू जो है माइनस अगर साइन इसमें डालोगे तो वो ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसका पीरियडिसिटी अगर देखोगे तो कितना के इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो वो इंटरवल जो है वो कितना है, 2 पाई है। तो ये पीरियडिक है, इसका इंटरवल 2 पाई का है, इवन फंक्शन है, और तीसरा ये बॉन्डेड है। बॉन्डेड क्या है, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में फिक्स, आउटपुट फिक्स है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और ये ग्राफ देख लो कि जो है इवन से जब पास करेगा, ऑड इवन ऑड, जैसे 0 से 2 पाई, फिर 0 से 4 पाई होगा, फिर 4 पाई से 6 पाई, इस टाइप से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है इस तरह से पीरियडिकली होगा, जैसा एक्स एक्सिस के राइट साइड में होगा वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा, वैसा ही लेफ्ट साइड में हो, क्योंकि इवन फंक्शन है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।